के बारे में पढ़े थे। यस सर। और फेज प्रमेय को हम लोगों ने स्टेटमेंट कर दिया था, मैंने कल स्टेटमेंट समझा दिया था। और आज हम क्या करेंगे, उस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, किस तरीके से उस थ्योरम को सिद्ध करेंगे, तो प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे कि इसमें देखो जरा क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है तो क्या करते हैं, दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यस सर। जब प्रतिच्छेदित करेगी तो उनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो भी क्या होगा बताओ बेटा, बराबर। समझे बेटा? यस। तो उसी चीज को हम सिद्ध करेंगे। तो क्या मतलब है इसका, मतलब देखो मैथमेटिकली सिद्ध करने है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या रखा बताओ बेटा, एक त्रिभुज है हमारा ABC, मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज क्या है हमारा ABC। क्या दिया है सबसे पहले, दिया है क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज दे रखा है, समझ रहे बेटा? यस। और क्या दे रखा है, मान लीजिए कि BC के समांतर बेटा मैंने एक लाइन खींची डी, क्या लाइन खींची बताओ, जो AB को कहाँ काट रहा है, D पर, और AC को कहाँ काट रहा है, ए पर। ये बेटा तथा क्या दे रखा है बताओ, तथा जो DC है वो समांतर है किसके बताओ, DC के। यस सर। DAB देखो बेटा, समझिए जरा गौर से, ये जो DC है, DC AB को D पर काटती है, कहाँ काटती है, डी पर। DC नहीं होगा, DE होगा। DC DE। DE सॉरी DE, जो DE है वो बेटा AB को कहाँ काटते हैं बताओ, D पर। समझे बेटा? DE और DE जो है बेटा हमारा AC को कहाँ काटते हैं, DE AC को E पर काटते हैं। ये तो हमने दिया भी है भाई, ये हमको पता है, तो पता है वो किसमें आया था तो दिया। अब सिद्ध क्या करना है, क्या करना है मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो मेन चीज है। अब बहुत से समझिए, सिद्ध क्या करना है बेटा, ये जो अनुपात है मतलब AD बटा DB, AD बटा DB, तो ये AD अपॉन DB का मान है, ये बराबर है किसके मतलब AE AC AEC A अपॉन EC। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है बेटा, ये मेन चीज है, समझ में आ रहा है? यस। अब क्या करेंगे, इसके बाद आता है देखो हमारा सिद्ध करना है ये होगा। अब क्या आती है बताओ, हमारा आता है रचना, कि हम लोग क्या इसमें और ऐड कर दें जो हम चाहें, जिससे कि हमारा काम क्या हो जाए बताओ, आसान। क्या हो जाए हमारा काम, क्या हो जाए, आसान। तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। देखो बेटा सबसे पहले तो बेटा जो भी आप रचना करें उनको डॉटेड डॉटेड करें। यस। बताए थे आपको 9th क्लास में भी, आप याद करेंगे तो डॉटेड डॉटेड जो रचना थी वो हमने की थी। और बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर समझ लो, लंब डाल दिया। यस। इसका नाम देते कितना बताओ, P। और इसका एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम देते Q। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं, नभ्यांश का जब मतलब क्या किया आपने रचना में, क्या बेटा हमने ये जो DP है, जो DP है वो क्या डाला है बताओ बेटा, DP परपेंडिकुलर है, DP क्या है बताओ बेटा, DP लंब है किस पर बताओ, AC पर। और यहाँ कितना बताओ बेटा हमारा EQ लंब है AB पर। EQ क्या है बताओ बेटा, लंब है किस पर बताओ, AB पर। और क्या किया बताओ बेटा, B से E को, DE कोमा CD को, इतना काम रचना, इतना काम किसका हो गया, रचना। इतना काम किसका हो गया, रचना। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, अब शुरू करेंगे बेटा जो आपको पता है वहीं से, कैसे करने वाले हैं बहुत अच्छा। अब चलेगा आपका क्या आएगा, उपपत्ति। किस तरीके से हम इसको ले करके आते हैं मेरे बेटा। यस। इसको कहते हैं बेटा, इसको गिवन, इसको कहते हैं टू प्रूफ,
उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन और इसको कहते हैं प्रूफ। हमारे तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रूफ, किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज किसमें बताइए, ADE में ब्रैकेट में लिख देंगे जब आधार कितना बताओ AD, जब आधार कितना बताओ AD, जब आधार AD, जब आधार AD है तो बेटा हम इसका एरिया बता सकते हैं। एरिया मतलब समझ रहे हैं, क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ, देखो लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। यस सर, एरिया बाहर लिख देंगे मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया AR का मतलब होता है क्षेत्रफल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इक्वल यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, समझ रहे बेटा, यस सर, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, एक बटे तो आधार गुणा ऊंचाई। यस सर, क्यों बेटा, क्योंकि बेटा देखो ये क्या बना रहा है, लंबघन से, लंबघन से तो ये तो आधार हो गया बेटा, आधार हमने लिखा भी AD, और ऊंचाई कितनी होगी बताओ बेटा, EQ, ऊंचाई कितनी होगी EQ, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिख लूंगा, क्या लिखूंगा बताओ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ बेटा, ADE, जो बराबर है इसके एक बटे तो आधार कितना कर रहा है हम AD, और ऊंचाई कितनी बताओ बेटा, EQ, समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो, अब आ जाओ इस त्रिभुज DEB, DDE, त्रिभुज किसमें बताओ बेटा, DDE, समझ रहे बेटा, यस, यहाँ पे देखो जब आधार कितना है, जब आधार जब DB, आधार BD, जब आधार कितना बताओ BD, जब आधार BD है तो कितना होगा बताओ, इसका भी देखो बेटा आधार तो ही काम करेगा, यस सर, लेकिन ऊंचाई भी काम करेगी, क्योंकि जब त्रिभुज देखो एक ही छोटा त्रिभुज बना हुआ होता है, Yes. बड़ा त्रिभुज, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, यस, समझ रहे बेटा। तो कितना करेंगे बताओ बेटा, ये जी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं बताओ, BDE, समझ रहे बेटा, बराबर होगा किसके, एक बटे तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना लिया बताओ BD, समझ रहे बेटा, ऊंचाई कितनी होगी बताओ बेटा हमारा, EQ, समीकरण नंबर, दोनों को एक दूसरे के बटे में लिया, ओके। आप याद करो बेटा, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AD बटे BD, AD बटे कितना चाहिए बताओ, BD, समझे बेटा, AD बटे DB के लिए BD के बात देखिए, कोई फर्क नहीं, समझ रहे बेटा, यहाँ पर भी DB तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, DB मतलब BD के बराबर ही है, कोई इफेक्ट नहीं, समझ रहे बेटा। तो क्या करेंगे बताओ, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से एक को क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा बताओ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बताओ बेटा, ADE बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बताओ बेटा, BDE, समझ रहे, यस, बराबर होगा बेटा 1/2, इसको बताओ AD गुणते EQ, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1/2 गुणते BD, DB, EQ, एक होगा EQ से EQ बढ़ जाएगा, 1/2 से 1/2, आधा का मामला आ गया हमारे पास, यस सर, आधा मामला तो आ गया, यस सर, आधा निकाल, तो इसको लिख लिया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ बेटा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बताओ, BDE, बराबर आ गया हमारा AD बटे DB, समझे, यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, इसको माइनस करना पड़ती है। अब जो मैंने इधर काम किया है, जो मैंने इधर काम किया वो क्या करूँगा बेटा, मैं उधर काम करूँगा, इसमें काम करेंगे आप लोग उधर दोबारा ध्यान से देखो, पुनः एरिया उधर त्रिभुज किसमें बताओ बेटा, ADE में, जब आधार क्या है बताओ बेटा, आधार AD, जब आधार कितना लेंगे AE, जब आधार कितना है, ये ये चाहिए था तो ये ले लिया, अब ये चाहिए तो ये ले लिया, जब आधार कितना है बताओ, AE, तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बताओ, ADE,
बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है बताओ बेटा? आधार ए ए कितना होगा? ए ऊंचाई कितनी बताओ बेटा हमारे पास? बताओ डीपी। डीपी ऊंचाई कितनी हुई? डीपी डीपी समझ गए बेटा? यस भाई ये आधार है तो आधार की ऊंचाई कितनी बताओ? ये वाला डीपी। यस इसको कितना मान लिया बताओ समीकरण नंबर 4 अब किस में लेंगे बेटा त्रिभुज? याद करिए यहाँ पर हमने कौन सा त्रिभुज दिया था? अब लेंगे डी ई सी में। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे दिया था मैंने बी सी डी दिया था, हाँ, और यहाँ पर कौन सा लेंगे बेटा? डी यहाँ पे ई लेंगे देखो बेटा ई बी सी या फिर सी डी ई लेंगे। त्रिभुज किसमें बताओ बेटा? सी डी ई डी ई ई में जब आधार आधार ई सी समझे बेटा? जब आधार कितना है बताओ बेटा हमारा? ई सी जब आधार ई सी जब आधार कितना है? ई सी तो क्या करेंगे बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल और सी डी ई ई बराबर 1/2 आधार गुणा ई ऊंचाई। सी आधार कितना है बताओ बेटा हमारे पास? EC ऊंचाई बेटा वही की वही रहेगी बेटा यस डीपी। डीपी पहले बता चुके हैं। यस इधर इसको कितना मान लिया बताओ? 5 तो समीकरण 4/5 समीकरण 4/5 से समझा बेटा? यस 4/5 से कितना होने वाला? तो ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ बेटा? ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बताओ बेटा? CDE CDE समझे बेटा? Yes. बराबर होगा 1/2 ए इंटू डी की। डीपी यहाँ पर होगा बेटा 1/2 ई सी गुणित डीपी इंटू डी पी। डी पी से डी पी 1/2 समझे बेटा? लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है बेटा। यस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटा हमारा ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बताओ? सी डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई समझ बेटा? ए अपॉन कितना क्या बताओ बेटा? ई सी। अब इसको कितना मान लिया बताओ? कितना मान लिया? 6। अब मैं समीकरण नंबर 5 पहले देखो बेटा 3 और 6 को देखो। ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी वो तो सब आ गया हमारा जो लिखा है, लेकिन ये देखो यहाँ कितना त्रिभुज ए डी ई, यहाँ कितना है? ए डी ई बराबर हो गए। लेकिन जब तक त्रिभुज सी डी ई और बी डी ई का मान बराबर नहीं आएगा हम ये काम नहीं, नहीं यस तब तक बराबर नहीं रखेंगे। भाई ये तो बराबर है ऊपर वाला तो देख रहे हैं, लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक प्रमेय लगानी पड़ेगी जो हम लोग कहाँ पढ़ के आए? 9th क्लास। तो कहाँ पढ़ के आए? 9th क्लास। इसलिए मैंने कहा था कि बेटा 9th की प्रमेय को जरा थोड़ा तो ध्यान से देखो बेटा। त्रिभुज बी डी सी गौर से समझिए। त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज देखो बेटा बी सी ई कौन सा? बी डी सी और बी सी ई मैंने बेटा यस सर या फिर बी सी डी सी कोई दिक्कत नहीं। बी सी डी थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो लिखा है उसका भी देखो बेटा समझ में आ रहा है? त्रिभुज बी सी डी और बी सी ई दोनों एक ही आधार पर बने, दोनों एक ही एक ही आधार बी सी BC पर बने, BC पर बने हैं जब तक ये ना लिखोगे तब तक होने वाला नहीं क्वेश्चन समझ। यस क्या लिखा है? बने कि दोनों के दोनों क्या है बताओ बेटा? दोनों देखो बेटा गौर से BCD गौर से देखो बेटा। तो ये देखो जिसको मैंने ये वाला किया है ब्लैक पेंट किया समझ में आ रहा है? यस सर और एक बेटा ये देखो जो मैंने ब्लू वाला किया है। ये तो ये हो गया बेटा हमारा। और दूसरा कौन सा चाहिए बताओ बेटा मेरे को? भाई BCE यस सर BCE बेटा ये देखो ये वाला। तो दोनों में आधार देखो दोनों का कितना है बताओ? BC BC। तो मैंने वही लिख दिया कि आधार कितना बताओ समझे? तथा दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिएगा बताइए। दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने, दो समांतर रेखाओं के बीच बने रेखाओं के बीच बने। कौन कौन सी रेखा समांतर है बताओ? डी समांतर किसके बताओ? डी किसके समांतर है बताओ? अब लिखना पड़ेगा जब दो त्रिभुज
जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हो तथा दो समांतर रेखाओं के बीच का बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। जब दो त्रिभुज ध्यान से देखो बेटा, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने बने हो तथा दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखाओं के बीच का मतलब ये नहीं कि जी आप यहीं पे ले लो कि ये छोटा वाला त्रिभुज, नहीं, टच होने चाहिए दोनों के दोनों समांतर रेखाओं से। क्या होना चाहिए? दोनों टच होने चाहिए। तो मैंने बेटा दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने अतः त्रिभुज कौन सा बताओ बेटा हमारा? ये देखो कौन सा बताओ? बी सी डी अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ बेटा हमारा? बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बताओ बेटा? बी सी ई। इसको मान लिया समीकरण नंबर। अब देखो बेटा, एक तो 3 को पकड़ो और एक पकड़ो बेटा 6 को और एक पकड़ो इसको। गौर से देखो बेटा, ADE ऊपर है और ADE क्या है बताओ बेटा? यहाँ पर होंगे 6। ADE ये देखो बेटा, ADE ये देखो, दोनों बराबर है। और ये दोनों त्रिभुज हमने क्या दिखा दिए बताओ बेटा? बराबर दिखा दिए। इससे दिखा दिए दोनों को, दोनों बराबर है। तो जब LHS बराबर है तो RHS की क्या होगी? बराबर होगी। समझे ना बेटा? तो क्या लिखेंगे? समीकरण किससे बताओ? 3, 6 व 7 से। समीकरण 3, 6 व 7 से। 3, 6 व 7 से कितना लिखेंगे? जो लेकर के आना AD बटा DB इक्वल होगा बेटा A और ये आपको क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। समझ में आ रहा है? जब आपको ये फिर पता होगी तो आप क्वेश्चन भी इसके बहुत आराम से कर सकते हैं।